हर गांव में एक कहानी होती है, कुछ बताई जाती है, कुछ बस छिपी रह जाती हैं, पर कुछ कहानियां खुद चलकर हमारे पास आती हैं। यह कहानी एक ऐसे रहस्य की है जो मिट्टी में नहीं बल्कि स्मृतियों में दफन था। एक पुराना खत, एक दादी की खोई हुई डायरी और दो दिल जो कभी अजनबी थे, अब एक साथ उस जगह की तलाश में निकले जिसका नाम था सोहनी ढार। जहां गुफाएं बोलती हैं और पानी भी यादें दिखाता है, जहां सवालों से ज्यादा मौन में जवाब मिलते हैं। यह कहानी सिर्फ एक रहस्य की नहीं, ये एक पहचान की, एक क्षमा की और एक पुनर्मिलन की है, आत्मा से आत्मा तक। सुबह की पहली किरणों ने नूरपुर के खेतों को सोने में रंग दिया। गेहूं की बालियां मंद हवा में झूम रही थीं और दूर एक झुंड परिंदों का आसमान को चीरता हुआ समूह गांव की चुप्पी में हरकत भर रहा था। उस सुबह में कोई शोर नहीं था, बस गहराई थी, जैसे धरती कुछ कहने को तैयार हो। पुरानी हवेली के पास खड़ा वो बरगद का पेड़ अब भी वैसा ही था, विशाल, स्थिर और चुपचाप समय को निहारता हुआ। उसकी जटाओं ने दीवारों को थाम रखा था, जैसे यादें ईंटों से चिपकी रह गई हों। हवेली के भीतर धूल जमी एक लकड़ी की संदूक के सामने बैठी थी मेहर। उसके लाल और सुनहरे पटियाले सूट की ओढ़नी जमीन को छू रही थी। जब उसने संदूक खोला, उसमें से एक पुराना खत निकला, एक मोम लगी मोहर और उसमें अग्नि और जल के प्रतीक। उसकी उंगलियां कांप गईं। खत में लिखी बातें उसकी रगों में दौड़ने लगीं। दादी ने कभी कुछ छिपाया था, पर क्यों? वो खत उसकी सोच बदल गया। उसी समय दूर एक कच्चे रास्ते पर एक सिख युवक चल रहा था, अरमान। लाल पगड़ी, सफेद बुरबरी शर्ट और हाथ में एक पुराना कांस्य कंपास जिस पर गुरमुखी में कुछ उकेरा था। उसके चेहरे पर कुछ खोजने की जिद थी और शायद खोई हुई आत्मा की पुकार भी। किस्मत उन्हें मिलाने जा रही थी। पुराने नक्शे और डायरी के सहारे मेहर जंगल की ओर बढ़ी, लेकिन अचानक जमीन उसके पैरों तले धंस गई। वो चीखी नहीं, वो गिर गई और आंखें बंद कर लीं। पर किसी ने उसे थामा। वही युवक, वही आंखें। गुफा में रोशनी कम थी, लेकिन उनके चेहरे एक दूसरे के करीब थे। उस पल में जैसे दो कहानियां एक राह पर आ गईं। एक झिझक, एक सवाल, पर कोई उत्तर नहीं, बस एक धड़कता हुआ रहस्य। सुबह की रोशनी गुफा में फैली थी। मेहर पत्थर की चट्टान पर फैले हुए पुराने नक्शे को देख रही थी। उसकी उंगलियां उन चिन्हों को पढ़ रही थीं जो समय से भी पुराने थे। पीछे खड़ा अरमान उन प्रतीकों को गंभीरता से देख रहा था। वे दोनों जानते थे यह यात्रा अब रुकने वाली नहीं। वे सूखी जमीनों, कांटों की झाड़ियों और तपते आकाश के नीचे चलते रहे। एक छोटी सी आग, एक डायरी में उकेरे चिन्ह और तारों के नीचे बैठा मौन। मेहर ने उसे देखा। उसके चेहरे पर वह शांत एकाग्रता थी जो शब्दों से परे थी। धीरे धीरे वे पहुंचे एक टूटे हुए मठ के पास। बेलों से ढकी दरकी हुई दीवारें और भीतर दीवार पर उकेरी गई एक महिला हथेलियों में प्रकाश लिए। मेहर फुसफुसाई, ये मेरी दादी की डायरी में था। एक संकरी घाटी में उन्होंने एक पत्थर का दरवाजा देखा जिस पर गुरमुखी में उकेर अक्षर स्पर्श करते ही चमकने लगे। अरमान ने अपनी डॉग टैग निकालकर वेदी पर रख दी। मेहर ने कांपते हाथों से दादी का पेंडेंट वहीं रखा और द्वार खुल गया। कोहरे और रोशनी से भरी एक राह की ओर। भीतर गुफा में जल की बूंदें टपक रही थीं। दीवारों पर उगी चमकदार काई रास्ता दिखा रही थी। और तभी मेहर फिसली, लेकिन फिर से अरमान ने उसे थाम लिया। इस बार उनके हाथ नहीं छूटे। वे एक साथ चल पड़े, गहराई में नहीं, एक विश्वास में। गुफा के अंदर पत्थरों में तराशी गई मूर्तियां खड़ी थीं, हर एक के हाथ में एक चिन्ह, सत्य, साहस, बलिदान, मौन। वे दोनों एक अग्निचक्र में पहुंचे जहां नीली ज्वाला भड़क रही थी। एक आवाज गूंजी, अपना सत्य प्रकट करो, नहीं तो लौट जाओ। अरमान ने आगे बढ़कर अपने दर्द को बताया। युद्ध में खोए भाई की पीड़ा और उसका मौन बोझ। अग्नि नीली से नारंगी हो गई। उसने स्वीकार किया। मेहर ने कांपते स्वर में कहा कि उसे डर है। उसकी दादी उसे छोड़कर गई थी क्योंकि वो खुद को उससे दूर करना चाहती थी। और फिर जैसे उसकी स्वीकारोक्ति को धरती ने सुना, सुनहरे अक्षर चारों ओर उठने लगे। वे दोनों अब अकेले नहीं थे, वे जुड़े हुए थे सच्चाई से। एक दीवार टूटी और सामने दिखी नीचे जाती हुई सीढ़ियां, नीली रोशनी में लिपटी हुई। वे उतरे, हाथों में हाथ, मौन में एक विश्वास। नीचे एक गुफा थी जो सांस लेती प्रतीत होती थी। दीवारें हल्की सुनहरी नीली रोशनी में धड़क रही थीं। जमीन पर बहती थी एक तारे जैसी चमकती जलधारा। वे उसके पास घुटनों पर बैठे, जैसे अपने भीतर की सच्चाई देख रहे हों। आगे एक विशाल कुंड था, एकदम शांत, भीतर से प्रकाशित। मेहर ने जब उसमें झांका तो उसकी दादी का चेहरा उसमें झलकने लगा। वो मुस्कुराई। मेहर टूट गई। आंसुओं के साथ वो बुदबुदाई, आपने पाया
और मैं पीछे चल पड़ी। अरमान ने बिना कुछ कहे उसका कंधा थाम लिया, मौन में सबसे गहरी बात कह दी। कुंड के पार एक प्राचीन मंदिर था, कांस्य की पट्टियां, पुरानी डायरियां और एक चमकती हुई ओरबी। मेहर ने एक स्क्रॉल खोला, उसकी दादी की लिखावट थी, अधूरी यात्रा की कहानी। उन्होंने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया बल्कि उद्देश्य सौंपा। उस ओर्ब ने खुद को उठाया और उनके बीच हवा में तैरने लगा। वे दोनों पास आए और साथ में उसे छुआ। रोशनी की एक लहर गुफा में फैल गई। दीवारें, प्रतीक और हर स्पर्श चमक उठा। उनकी नजरें मिलीं। अब वे अनजान नहीं थे, नहीं खोजी। वे दो आत्माएं थीं जो अब जुड़ चुकी थीं। सुबह की रोशनी में वे गुफा से बाहर आए। हवा गर्म थी, सूरज चमक रहा था। नीचे उनका गांव था, वहीं, लेकिन अब नया लगने वाला। कुछ दिनों बाद शहर की एक सभागार में सैकड़ों लोग चुपचाप बैठे थे। मंच पर रोशनी का एक कोमल गोला फैला था और उसके बीच खड़े थे मेहर और अरमान। पारंपरिक पोशाक में, दोनों शांत पर भीतर से जैसे एक नई ऊर्जा से भरे हुए। पीछे की स्क्रीन पर धीरे धीरे झलक रही थीं सोहनी ढार की छवियां, एक गुफा का चमकता पानी, पत्थरों पर उकेरे गए प्राचीन चिन्ह और वह ऑर्ब जो उनकी आत्मा को जोड़ गया था। उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से वह सब कुछ कह दिया जो शब्दों में नहीं बन सकता। एक दृश्य आया जिसमें मेहर और अरमान के हाथों से वह पुराना डॉग टैग और दादी का पेंडेंट एक वेदी पर रखा गया था। उसमें नाम उभरा, अरमान। भीतर एक कंपी दौड़ गई और फिर सब कुछ रोशनी में बदल गया। फिर जब स्क्रीन पर मेमोरी पूल दिखाई दी, एक शांत जल का ताल जिसमें मेहर ने अपनी दादी की मुस्कुराती हुई झलक देखी। सभागार में कई आंखें नम हो गईं और जब सब कुछ थम गया तो मेहर की आवाज गूंजी, कुछ रहस्य खोजने के लिए नहीं होते, वो हमें तब मिलते हैं जब हम खुद को खो देते हैं और फिर पा जाते हैं। शाम को वे खेतों के पास चले, लवेंडर आकाश के नीचे। उनके हाथ फिर से जुड़े जैसे ये हमेशा से था। गांव के गुरुद्वारे में उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई, मौन में, धन्यवाद में, और उस लौ की हल्की थरथराहट में मेहर की आवाज गूंजी, कुछ जगहें खोजने के लिए नहीं होती, वे आपको खुद खोज लेती हैं। गांव में लौटने पर लोगों ने उन्हें बदला हुआ पाया। उनके साथ लौटी थी वह रोशनी जो सब भूल चुके थे। गांव के बुजुर्ग रोने लगे, बच्चों ने अपने पूर्वजों की कहानियां दोहराईं। लोगों ने फिर से पुराने मंदिर की मरम्मत की, पूजा शुरू की और सबसे जरूरी, आत्मसम्मान फिर से पाया। मेहर और अरमान अब केवल खोजकर्ता नहीं थे, वे परिवर्तन के वाहक बन गए। उन्होंने गांव में एक विद्यालय शुरू किया जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ना नहीं, अपनी जड़ों से जुड़ना भी सिखाया जाता था। उन्होंने नदी के किनारे एक छोटा आश्रम भी बनवाया जहां लोग ध्यान कर सकें, खुद को सुन सकें। 1 साल बाद उसी बरगद के नीचे दीपमालिका की रात को मेहर ने एक अंतिम दीप जलाया। उसकी लौ हवा में डोलती रही, ठीक वैसी ही जैसे कहानी की आखिरी पंक्ति। अरमान ने वह क्षण कैमरे में कैद किया और उसी दीपक की लौ के साथ सोहनी ढार की कहानी अमर हो गई। सच्ची खोज बाहर की नहीं, भीतर की होती है। इस कहानी में मेहर और अरमान एक रहस्य की तलाश में निकलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे गहराइयों में उतरते हैं उन्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा रहस्य उनके अपने दिलों में छिपा है। अतीत की यादें, दर्द और सवाल हमें तोड़ सकते हैं, लेकिन जब हम उन्हें स्वीकारते हैं वे हमें जोड़ते भी हैं। आत्मस्वीकृति और मौन की ताकत कभी कभी सबसे ऊंची चीख होती है। रिश्तों की सबसे गहरी गहराई वहां होती है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और मौन बोलने लगता है। कुछ जगहें खोजने के लिए नहीं होती, वो हमें तब मिलती हैं जब हम खुद को पा लेते हैं।